अभी आगे पट्टी चली है तो यहाँ पे लिखा आ रहा है यूरोपियन, यानी कि इसमें आपके यूरोपियन ब्रांड है, जितनी गाड़ियाँ यूरोपियन ब्रांड की हैं वो इसमें हैं। अभी हमने इसमें इंस्टॉल कम की हुई है, इसमें थोड़ी मेमोरी कम है, अदरवाइज ब्रांड बहुत ज़्यादा है। अभी ये एशिया है, एशिया के हमने ज़्यादा ब्रांड किए हुए हैं क्योंकि हम एशिया में हैं और गाड़ियाँ भी हमारे पास जो टेक्नोज के लिए आती हैं वो एशिया की ही आती हैं। अब इसमें काफ़ी सारे ब्रांड आपको नजर आ रहे हैं, डायहाट्सो, होंडा, जो आप नॉर्मली आप देख रहे हैं, होंडा, डायहाट्सो, हुंडई, ठीक है। ये गाड़ियाँ हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। और अभी सेंट्रो की चलिए बात हो रही थी तो हम सेंट्रो को ही चला लेते हैं। ये आपका हुंडई का आ गया, किया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा आ गया 50। ये देखो, इसका मतलब ये है कि ये जो स्कैनर बनाने वाला है इसने अपना एक वर्जन डेवलप किया है, जिसको वर्जन कहते हैं वर्जन 50.90। कि ये इस मैन्युफैक्चरर जिसने ये स्कैनर तैयार किया है इसने अपना एक वर्जन लॉन्च किया है जिसके हम 50 या 90 कहते हैं। अब अगर इसमें मजीद अपडेट वर्जन आएगा तो लाजमी बात है वो 60 होगा, 60.10 होगा, 20 होगा या 70 होगा, इस तरह से वो अपना वर्जन चेंज कर देगा। तो इससे हमें ये कंफर्म होता है एक तो कि अभी ये जो हम सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करने लगे हैं इसका वर्जन कौन सा है। इसका एक तो ये फायदा है कि हमें ये कंफर्म हो जाता है कि वर्जन कौन सा है। और दूसरा इसमें ये है कि ये जो अपडेट वर्जन आया हुआ है, कभी कभार ऐसा होता है कि जिसने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसे कोई कमी कोताही रह गई है, उसे कोई ना कोई कमी कोताही रह गई है, जिस वजह से हमारी कोई एक गाड़ी ऐसी है जो प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो पा रही, उस पर प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं आ रहे। तो हम क्या करेंगे, हम इससे पिछला वर्जन भी इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे। यानी अगर ये 50 या 90 है, इससे पिछला कुछ 40 है, तो हम साथ में वो भी इंस्टॉल कर लेंगे ताकि हमारी वो जो गाड़ी पहले उस वर्जन पे स्कैन हो रही थी वो उस पर हम उसको स्कैन कर ले। तो इस वर्जन का ये भी फायदा है। तो इस तरह से हम पहले इसको वर्जन सेलेक्ट करेंगे, वर्जन सेलेक्ट करके फिर हम इसको ओके करेंगे। जब हम इसको ओके करेंगे तो ये है ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड, तो ये आगे से उस डिवाइस को कनेक्ट करना शुरू कर देगा जो आपने गाड़ी में ऑलरेडी डायग्नोज के साथ लगाई हुई थी। अभी हमने तो नहीं लगाई तो इस वजह से ये अभी कनेक्शन फेल कर देगा। अदरवाइज ये गाड़ी में हम लगाएंगे तो साथ ही वो कनेक्टेड होगा और आपका जो अगला सिस्टम है वो फर्दर निकल आएगा। उसमें फिर आप गाड़ी सिलेक्ट करेंगे कि गाड़ी कौन सी है, या वो ऑटो सर्च करेगा या आप खुद मैनुअली उसको सर्च करेंगे। ऑटो उन गाड़ियों में सिलेक्ट हो रहा है जो आपकी अभी लेटेस्ट गाड़ियां हैं जिसमें हम कैनवस सिस्टम कहते हैं। कैनवस सिस्टम ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम खुद ही सर्च कर लेता है, मगर जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें मोस्टली हमें गाड़ी का बताना ही पड़ता है सॉफ्टवेयर को, इसमें ये गाड़ी है और ये इसका वर्जन है। तो वो गाड़ी हम बताएंगे, उसके बाद फिर वो अपने ऑप्शंस में आ जाएगा, पावर ट्रेन, चेसिस और बॉडी। उसमें हम सिलेक्ट करेंगे जाके कि हमने पावर ट्रेन में स्कैन करना है, बॉडी में स्कैन करना है या चेसिस में स्कैन करना है। वो किस चीज को हम स्कैन कर रहे हैं ये पहले हमने कंफर्म करना है। जैसे हमने अगर इंजन को स्कैन करना है तो हम पावर ट्रेन में जाएंगे, अगर हमने एबीएस सिस्टम को स्कैन करना है तो फिर हम चेसिस में जाएंगे, अगर हमने एयरबैग सिस्टम को स्कैन करना है तो फिर हम बॉडी में जाएंगे। तो इस तरह से हम पहले वो सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, उसमें जाएंगे। फर्ज करें हमने इंजन सेलेक्ट कर लिया, इंजन में चले गए। अब पावर ट्रेन में इंजन भी है और ट्रांसमिशन भी है, वो दोनों चीजें आप उसको स्कैन कर सकते हैं। इंजन में जब आप उसको स्कैन करेंगे तो इंजन के आगे वो आ जाएगा आपका डीटीसी, डीटीसी, लाइव व्यू, एक्चुएशन टेस्ट और आपके स्पेशल फंक्शंस। डीटीसी में आप जब जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि डीटीसी यानी डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड आपका क्या आ रहा है। आप उसको तसल्ली से पढ़ना है, पहले पूरा तसल्ली से पढ़ना है कि उस पर लिखा क्या आ रहा है।
उसको पढ़ के समझ के तो फिर आपने आगे उस पर फर्दर करना है काम। ये नहीं आपने करना कि अभी आपने डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड पढ़ा है तो अभी आपने इसी को रेज कर दिया, ऐसे नहीं करना। आपने डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड को पहले देखना है, फिर आपने गाड़ी को जांचना है, गाड़ी को देखना है, उस सेंसर को आपने डायग्नोज करना है कि उसमें क्या मसला आ रहा है, उसको क्लियर करके आपने ठीक करके रिपेयर करके तो फिर आपने उसको रेज करना है। उससे पहले आपने उसको रेज नहीं करना। अगर उससे पहले हमारे मोस्टली टेक्नीशियन ऐसे भी हैं जो पढ़ते हैं और साथ ही उसको रेज कर देते हैं, और बाद में क्या होता है ना उसे समझ लगती है क्या हुआ, ना अगले को समझ लगती है क्या हुआ, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं अब हमने करना क्या है। कई दफा ऐसा होता है कि डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड में लिखा होता है करंट, जैसे ही वो लिखा होता है ना सर्किट लो, आगे लिखा आ जाता है करंट, उसका मतलब ये होता है कि ये अभी का कोड है। और कुछ में लिखा आ जाता है हिस्ट्री कि ये पहले कोड आया था इसमें और उसके बाद ये कोड खत्म हो गया है। तो हिस्ट्री कोड में भी लाजमी बात है, हमारा कोई प्रॉब्लम आया है, हमारा कोई ऐसा मसला है जिसको हमें समझना जरूरी है, तो हम ना देखते हैं ये हिस्ट्री है या करंट है, हम बस वो बटन दबाते हैं और बटन दबाने से अपना काम कर देते हैं, हमें समझ नहीं होती हमने करना क्या है। इसलिए डायग्नोज को भी समझना जरूरी है, डायग्नोज पे अमल करना जरूरी है कि डायग्नोज हमने कैसे करना है। हमेशा वो ही टेक्नीशियन तरक्की करता है जो प्रॉपर डायग्नोज करता है। जो टेक्नीशियन डायग्नोज नहीं करना जानता, डायग्नोज को समझता नहीं है, वो तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की कैसे करेगा? वो गाड़ी रिपेयर करेगा, कस्टमर से खुश होगा, कस्टमर और आएंगे, आपसे और काम करवाएंगे। अगर आपने डायग्नोज ही प्रॉपर नहीं किया, वो जो पंजाबी में हम कहते हैं ना तुक्का लगा दिया, तो उस तरह का जो हमने अंदाजा लगा दिया, तो वो अंदाजा लगाने से क्या होता है, कस्टमर घर जाके फिर कहता है यार मसला तो फिर आ गया हमारा, वो मसला हल नहीं हुआ। इसलिए प्रॉपर टेक्नीशियन वही है जो प्रॉपर डायग्नोज कर सकता है, और डायग्नोज करने के लिए आपको एक्सपीरियंस आना जरूरी है, और एक्सपीरियंस आने के लिए आपको वर्कशॉप जाना जरूरी है। आप सबको वर्कशॉप में जाना जरूरी है, वहां पे टाइम देना जरूरी है, चाहे आप रोज का 1 घंटा दे, 2 घंटे दे, 4 घंटे दे, मगर लाजमी बात है आप वहां पे जाके टाइम एक्सपेंड करें ताकि आपको प्रॉपर आगाही हो सके। हमेशा तो वही बंदा तरक्की करता है जो एक्सपीरियंस हासिल करता है। अब एक डॉक्टर बनता है 9 साल में, 9 साल में एक डॉक्टर बनता है। डॉक्टर बनने के दौरान वो हॉस्पिटल में जाता है, रोज हॉस्पिटल में जाता है, मरीजों से सवाल करता है, बार बार उससे पूछता है सर आपको क्या मसला है, आपको क्या मसला है। मरीज बड़ा खुश होता है, 10 डॉक्टर मेरे आगे पीछे फिर रहे हैं, वो तो ट्रेनी होते हैं सारे, वो तो पूछ रहे होते हैं, अपना तजर्बा हासिल कर रहे होते हैं। 9 साल बाद वो तैयार होगी, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो अपनी वो क्लिनिक बनाते हैं। तो हमारे टेक्नीशियन जो बनते हैं वो बेचारे 6 माह में कहते हैं कि हमने अपना काम कर लिया। तो इसमें बेहतर ये है कि आप अपना एक्सपीरियंस बनाएं। अगर आप एक्सपीरियंस बनाएंगे, ये बहुत अच्छा दायरा है आपकी तालीम के लिए। यहाँ का जो निसाब है मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया, और टीचर्स इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। तो इसमें आप इसको जितना हो सकता है आप इनसे इल्म हासिल करें और प्रॉपरली आप टेक्नीशियन बने। अभी देखें आप सर्विसेज के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से कॉलेज से अगर आप 1-2 घंटे अगर एक्सपेंड कर लेंगे किसी वर्कशॉप में, तो आपको भी फायदा होगा, आपके टीचर्स को फायदा नहीं होगा। उनको सिर्फ यही फायदा होगा कि एक स्टूडेंट मेरा अच्छा और मियारी तालीम हासिल करके अपना नाम कमा ले। इससे ज्यादा किसी टीचर को कोई गर्ज नहीं होता, वो सिर्फ यही चाहते हैं। अभी गुजार साहब हमें रिसीव करने के लिए सुबह आए, इन्होंने वहां से हमें रिसीव किया, अपने घर लेके गए, घर जाके इन्होंने हमें नाश्ता करवाया, नाश्ता करवा के हम इधर आए हैं। तो ये सिर्फ आपके लिए इन्होंने स्ट्रगल की है, अपने लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसलिए स्ट्रगल की है कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये कुछ समझ जाए, कुछ सीख जाए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाए जिससे आपको फायदा हो जाए। माशाल्लाह आप पढ़ तो रहे हैं, हम तो सिर्फ इसलिए हैं कि थोड़ी सी आपको मजीद आगाही हो जाए, आपको थोड़ी सी और समझ आए, ताकि आप फ्यूचर में और अच्छा काम कर सके। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन टीचर्स को जो आपके लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे टाटा में, तो यकीन करें आपके लिए इन्होंने इतनी रिक्वेस्ट की कि आप पहले इधर आ जाएं फिर उधर चले जाएं। तो हम उधर कमिटेड थे, इसलिए हमें उधर जाना पड़ा पहले, मगर गुलजार साहब ने इतनी स्ट्रगल की है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि आपके लिए इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की।
कि आप कुछ समझ सकें इसमें। मोस्टली ये होता है कि जो गाड़ी लॉन्च हुई होती है ना, बेसिकली गाड़ी लॉन्च हुई होती है 2001 में, 2002 में। अच्छा, अब 2002 में अगर गाड़ी लॉन्च हुई है तो उसका एक सॉफ्टवेयर आया हुआ है। तो एक साल बाद कंपनी को ये लगा कि ये हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा कमजोर है, तो वो ईसीयू को अपडेटेड कर देते हैं, ईसीयू में एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। तो उस हिसाब से वहां पे जो मल्टी स्कैनर है वहां पे लिखा होता है मोस्टली कि ये कौन सा वर्जन है आपका। तो बहुत बसा बात हमें नहीं कंफर्म होता, मगर अगर आप इसकी डिटेल में जाएं तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने कौन सी सिलेक्शन करनी है। क्योंकि आपको जब आप गाड़ी का चेसिस को डिकोड करेंगे आपको कंफर्म हो जाएगा ये मॉडल कौन सा है आपका और आपकी ये मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है, उस हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर कौन सा बनता है। और वो बसा बात ये होता है कि जो हमारी ब्रांड वाले मैन्युफैक्चरर होते हैं वो सर्विस बुलेटिन देते हैं, सर्विस बुलेटिन से हमें कंफर्म हो जाता है कि सर्विस बुलेटिन इस तारीख की है और अब ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है।